हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं काफ़ी लंबे टाइम से एक फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, वो है जिम। तो मेरा बहुत सालों का इसका ऑब्जर्वेशन है, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपने नोटिस किया होगा पहले के कंपैरिजन में कोविड के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है। बहुत ज़्यादा लोग जिम करने लगे हैं, अवेयर हो गए हैं। पहले ये जिम जो था वो वर्कआउट करने की जगह थी, बट अब जो है ये सोशल हब बन गया, जो एक तरीके से अच्छा है लेकिन थोड़ा सा वरिंग भी है। तो वो टेंशन वाली क्या बात है इसमें, मतलब क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। जो जिम है वो आजकल सोशल मीडिया स्टूडियो बन गया है। आजकल का सीन ही अलग रहता है। पहले लोग आते थे जिम में पसीना बहाने, अब ट्राईपॉड लगाने। पहले 1 घंटे में एक्सरसाइज हो जाता था, लेकिन आजकल जो है 1 घंटा तो सेट करने में लग जाता है कि ट्राईपॉड कहाँ लगाएं, क्या परफेक्ट एंगल है, क्या परफेक्ट लाइटिंग कहाँ से आएगी, कहाँ से फोटो अच्छा आएगा। इस चक्कर में ना 4-5 घंटे लोग जिम में ही पड़े रहते हैं। 3-4 घंटे जिम में, आप समझ रहे हो, कोई बॉडी बिल्डर भी इतना टाइम नहीं लेता। अगर आप कोई एथलीट नहीं हो, आपका कोई मतलब अलग मोटिव नहीं है, कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं है, तो मतलब नहीं है इतना टाइम जिम में रहने का। भाई दूसरे काम भी है लाइफ में। 1-1.5 घंटा वर्कआउट इनफ है। उसके बाद और भी चीजें हैं करने के लिए, फैमिली टाइम, करियर गोल्स, आपकी हॉबीज और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको टाइम देना चाहिए। कोई सर्वाइवल स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, उससे दिमाग तेज होगा। ज्यादा टाइम जिम में पड़े रहोगे तो घर वाले भी गाली देंगे, और अगर बॉडी नहीं बनी तो भाई साहब तो फिर तो आफत ही है, घर में भी कलेश। तो इससे अच्छा है कि जितना इनफ टाइम है उतना जिम में रहो। और ओवर एक्सरसाइज करने से, बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्कआउट ही 3-4 घंटे करते, भाई उतना करने से बॉडी रिकवर नहीं होती, बॉडी ग्रो नहीं करती है। ज्यादा एक्सरसाइज करने से मेंटल इशू होंगे, बर्नआउट्स होंगे, नींद का प्रॉब्लम होगा, नींद नहीं आएगा, और बाकी बॉडी में पेन रहेगा, जॉइंट्स, लीगामेंट्स, इन सब में स्ट्रेन होगा, इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, रिकवरी नहीं होती है। तो ओवर एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है। 1-1.5 घंटा जो आपके लिए एक्सरसाइज किसी ने प्लान किया है, आपके ट्रेनर ने, आपके जो भी गाइड करता है आपको एक्सरसाइज के लिए, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी एक्सरसाइज करो, उतनी देर जिम में रहो, काफ़ी है। एक और चेंज आया है इसी वजह से, मतलब इतना सब कल्चर में, जिम कल्चर में जो चेंज आया उसकी वजह से लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। एक सेट करेंगे, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे क्या एक्सरसाइज किया था, बॉडी भी ठंडी पड़ गई, अब दोबारा वापस से दूसरी एक्सरसाइज करोगे, क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए तो सालों साल लोग एक ही जैसे दिखते रहते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। मोबाइल को अपनी लाइफ में, अपने जिम के टाइम में थोड़ा कम इन्वॉल्व रखेंगे तो शायद आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। एक और चेंज आया है वो है फैंसी जिम कल्चर का। पहले लोग अखाड़े में जिम करते थे, अखाड़े में एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आजकल लोग देखते हैं कि जिम में सेल्फी ब्राइट आ रही है कि नहीं, सेल्फी के लिए कॉर्नर है, रील्स के लिए जगह है कि नहीं, तब वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। जिम जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया है, वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया है। तो लोगों को चाहिए कि सेल्फी कॉर्नर हो, अच्छी लाइटिंग हो जिम में, सारी चीजें हो, ताकि उनको दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए या बोलने के लिए कि भाई साहब हम तो इस जिम में जा रहे हैं। वो हेल्थ मेंटेन करने की, हेल्थ इंप्रूव करने की जगह है आपकी, ना कि शो ऑफ करने की। सोसाइटी में भी एक माइंडसेट बन गया, ओह तुम इस जिम में जाते हो, वाह क्या बात है, तुम्हारा तो अलग ही लेवल है। बहुत लोग ऐसे शो ऑफ करते हैं कि मैं तो इस जिम में जाता हूँ, मैं तो गोल्ड्स में जाता हूँ, मैं तो इस जिम में जाता हूँ। भाई साहब ठीक है, आप किसी भी जिम में जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जिम जाकर हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सही तरीके से वर्कआउट करते हो और रिजल्ट आ रहा है आपको कि नहीं, और आप कितने टाइम दे रहे हो जिम में, बाकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। शो ऑफ करने के लिए जिम मत करो, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए करो। जिम के बाहर भी जिंदगी है, उस पर फोकस करो। 1 घंटे इंटेंस एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आप बाकी चीजों पे फोकस करो। बाकी का टाइम अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। कोई भी चीज जो है वो अच्छी तभी तक होती है जब तक कि वो लिमिट में करी जाए। जब बहुत ज्यादा जो जिम का ये जो कल्चर आ गया है उसकी वजह से लोग अपने अपने आप को लेके, अपनी बॉडी को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि दूसरों से कंपैरिजन करेंगे और रोज टेंशन में रहेंगे कि यार मैंने इतना खा लिया है और अभी मुझे कितना खाना है, और कहीं बाहर जाएंगे तो सोशल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। तो इन सब वजहों से उनकी मेंटल और पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
है। इसी वजह से लोग गलत सप्लीमेंट्स का यूज करने लगते हैं और उसकी वजह से हेल्थ और खराब हो जाती है। जिम करने से कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपकी बॉडी अच्छी रहती है, लेकिन अब आजकल हो गया है लोगों में एरोगेंस भी आता है। वो लोग जो जिम नहीं जाते या नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, उन लोगों को इस नज़र से देखते हैं जैसे कि ये इंसान जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है और हम ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सक्सेसफुल हैं, हम ही बहुत ग्रेट हैं। तो ये एक माइंडसेट भी आ गया है लोगों में, जो दूसरे लोगों को इस नज़र से देखते हैं जो जिम नहीं करता है कि भाई ये इंसान तो बेकार ही है। रियल फिटनेस की जगह ईगो लिफ्टिंग, शो ऑफ, लोग 10 किलो का डंबल लेके भी ऐसे धड़ाम धड़ूम से फेंकेंगे जैसे कि भाई साहब उनसे बड़ा बॉडी बिल्डर कोई है नहीं। जो भारी वेट होता है डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी के बाहर वो आप लिफ्ट करते हैं, तो उसमें तो ये अर्थक्वेक आना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में भी लोग जिम के अंदर इतना शोर मचाएंगे, डंबल्स फेंकेंगे, ऐसे लगेगा भाई उनसे बड़ा बॉडी बिल्डर कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो थोड़ा सा मतलब कि फिटनेस के फील्ड को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो शिफ्ट आया है ये माइंडसेट में शो ऑफ करने का, ईगो लिफ्टिंग करने का, जिम में पड़े रहने का, दूसरों को इस नज़र से देखने का जो जिम नहीं करते हैं कि तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो, अगर हम जिम करते हैं तो हम ही बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये सारा जो माइंडसेट है वो चेंज करना चाहिए। जिम करिए आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ना कि दिखाने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी ऐसे मोटिव से जो कि आपके पर्सनालिटी को, आपके माइंडसेट को और आपकी लाइफस्टाइल को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हो। सो आई होप आप जो भी इसको सुनेंगे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसको भी आप ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। हो सकता है उसको समझ में आ जाए तो चेंज करे वो। याद रखो फिटनेस आपकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए है, कंज्यूम करने के लिए नहीं।